नमस्कार। तो दोस्ती क्या है? क्या ये सिर्फ एक एहसास है या ये जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत शक्तिशाली हथियार भी हो सकती है? आज हम जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट को आधार बनाकर भारत की फॉरेन पॉलिसी के बदलते समीकरणों पर एक नजर डालते हैं। ये कहानी है दो देशों के साथ भारत के रिश्तों की, जो दोस्ती और विचारधारा की दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हमारे सामने रखती हैं। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से। कट्टरता इंसान को हथियार देती है और उदारता इंसान को औजार। ये सुनने में शायद एक सिंपल सा वाक्य लगे, पर हमारी आज की पूरी कहानी का आप कह सकते हैं ये कोर है। हम देखेंगे कि कैसे ये एक विचार दो राष्ट्रों की किस्मत और उनके इंटरनेशनल रिलेशंस को शेप करता है। तो ये जो हथियार बनाम औजार वाला आइडिया है, ये दो देशों की कहानी को कैसे बताता है? एक तरफ है विनाश तो दूसरी तरफ है निर्माण। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये स्लाइड एक रिपोर्ट का पूरा सार हमारे सामने रख देती है। देखिए, एक तरफ है कट्टरता, जिसका नतीजा होता है विनाश, और इसका एग्जाम्पल दिया गया है पाकिस्तान का। वहीं दूसरी तरफ है उदारता, जो निर्माण और प्रगति की तरफ ले जाती है, और इसका प्रतीक है यूएई। अब ये एक बहुत बोल्ड क्लेम है, और आगे हम देखेंगे कि इसे सपोर्ट करने के लिए क्या तर्क दिए गए हैं। अब बात करते हैं सिंबलिज्म की, यानी प्रतीकों की। यूएई के राष्ट्रपति की जो हालिया भारत यात्रा थी ना, वो सिर्फ एक फॉर्मल विजिट नहीं थी। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कई ऐसे इशारे छुपे थे जो एक बहुत गहरी दोस्ती की तरफ इशारा करते हैं। डिप्लोमेसी की दुनिया में हर एक कदम का, हर एक जेस्चर का मतलब होता है। और सोचिए, जब एक प्रधानमंत्री प्रोटोकॉल तोड़कर किसी राष्ट्र प्रमुख को वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाए, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल मैसेज देता है। ये सिर्फ सम्मान नहीं है, ये एक पर्सनल टच है, एक स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी का साफ साफ सिग्नल है। और ये सिर्फ एक बात नहीं थी, ये तो बस शुरुआत थी। पहले एयरपोर्ट पर स्वागत, फिर एक ही कार में 7 सफर, और उसके बाद प्रधानमंत्री के घर पर एक बिल्कुल प्राइवेट फैमिली स्टाइल वेलकम। ये सारे जेस्चर्स मिलकर एक ऐसी पिक्चर बनाते हैं जो फॉर्मल डिप्लोमेसी से कहीं कहीं आगे की है। ये कहानी एक प्रोफेशनल रिश्ते की नहीं, बल्कि एक पर्सनल और कह सकते हैं पारिवारिक रिश्ते की है। और फिर बात आती है उस तोहफे की, जो शायद इस पूरी यात्रा का सबसे पावरफुल सिंबल था। ये सिर्फ कोई चीज नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा कल्चरल मैसेज छिपा था। यूएई के राष्ट्रपति को भेंट किया गया एक हाथ से बना गुजराती लकड़ी का झूला। अब ये झूला सिर्फ लकड़ी का कोई टुकड़ा नहीं है। गुजराती कल्चर में इसका मतलब होता है परिवारों को साथ लाना, बातचीत का माहौल बनाना, पीढ़ियों को जोड़ना। और ये तोहफा और भी मीनिंगफुल हो जाता है जब हमें ये पता चलता है कि यूएई ने 2026 को परिवार का वर्ष यानी ईयर ऑफ द फैमिली घोषित किया है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच कल्चरल अंडरस्टैंडिंग कितनी गहरी है कि बस एक इत्तेफाक है। तो सिंबलिज्म और जेस्चर्स तो ठीक हैं, पर किसी भी साझेदारी की असली नींव तो ठोस समझौतों पर ही टिकी होती है ना। तो चलिए अब उन पर नजर डालते हैं, जैसा कि सोच में बताया गया है। और ये लिस्ट देखिए, ये इस दोस्ती की रेंज और डेप्थ को दिखाती है। एक तरफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तक, दूसरी तरफ एआई और सुपर कंप्यूटिंग जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजीज से लेकर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को पक्का करने तक। मतलब ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जो भविष्य को देखकर बनाया जा रहा है। और इस साझेदारी का असर सिर्फ इन दो देशों तक ही सीमित नहीं है। ये जो आईएमईसी है, यानी इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो ग्लोबल ट्रेड के रूल्स को ही बदल सकता है। ये भारत को यूरोप से जोड़ने का एक नया तेज रास्ता है, और यूएई इस रास्ते पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जंक्शन है। कहते हैं ना कि नंबर्स झूठ नहीं बोलते, और यहाँ तो एक बहुत जबरदस्त कहानी बता रहे हैं। $100 अरब के ट्रेड का टारगेट रखा गया था 2030 के लिए, और ये टारगेट हासिल कब हुआ? 5 साल पहले ही। ये इस इकोनॉमिक रिलेशनशिप की स्पीड दिखाता है। और अब एम्बिशन देखिए, टारगेट को सीधा डबल करके $200 अरब कर दिया गया है। ये नंबर देखिए, $20 अरब से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट। इसके साथ ही यूएई भारत के टॉप 5 इन्वेस्टर्स में से एक बन गया है। ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा भरोसा है। तो अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और इसके जियोपॉलिटिकल एंगल को समझते हैं कि रिपोर्ट के हिसाब से ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, ये मिडल ईस्ट में पावर के एक नए बैलेंस की शुरुआत हो सकती है। रिपोर्ट एक बहुत ही बोल्ड सवाल उठाती है। क्या हम पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच एक तरह के इस्लामिक नेटो को बनते हुए देख रहे हैं? ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो पूरे रीजन के जियोपॉलिटिकल मैप को बदल कर रख सकती है। और इसी इस्लामिक नेटो की संभावना के जवाब में रिपोर्ट एक और पॉसिबिलिटी सामने रखती है। क्या भारत और यूएई की ये पार्टनरशिप एक सेक्युलर नेटो की नींव बन सकती है?
मतलब एक ऐसा अलायंस जो धर्म पर नहीं बल्कि शेयर्ड इंटरेस्ट और स्टेबिलिटी पर आधारित हो। लेकिन कोई भी अलायंस, चाहे वो इकोनॉमिक हो या स्ट्रेटेजिक, बिना ट्रस्ट के, बिना विश्वास के टिक नहीं सकता। तो सवाल उठता है कि भारत यूएई की इस दोस्ती की बुनियाद क्या है? रिपोर्ट एक ऐसे एग्जाम्पल की तरफ इशारा करती है जो किसी भी ट्रेड डील से कहीं ज्यादा पावरफुल है। अबू धाबी में बना एक भव्य बैप्स हिंदू मंदिर, सोचिए ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क है। एक बड़ा मुस्लिम देश ना सिर्फ एक हिंदू मंदिर के लिए जमीन देता है बल्कि उसके बनने में सपोर्ट भी करता है। ये टॉलरेंस और आपसी सम्मान का एक ऐसा सिंबल है जो आज की दुनिया में बहुत रेयर है। और जैसा रिपोर्ट कहती है, यही बात यूएई को दूसरे कट्टर मुल्कों से अलग करती है और दुनिया के भरोसे को मजबूत बनाती है। तो ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये यूएई की लिबरल आइडेंटिटी का एक ग्लोबल स्टेटमेंट है। और यहां हम घूमकर अपनी कहानी की शुरुआत में आ जाते हैं, औजार बनाम हथियार। रिपोर्ट का तर्क यही है कि यूएई की ये लिबरलिज्म, ये टॉलरेंस, ये ओपननेस, यही उसके असली औजार हैं और इन्हीं औजारों ने उसे इतनी ज़बरदस्त इकोनॉमिक सक्सेस और ग्लोबल इन्फ्लुएंस दिलाई है। तो हम आपको रिपोर्ट के इसी फंडामेंटल सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या उदारता ही इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की असली चाबी है? क्या किसी देश का खुलापन और सहिष्णुता ही उसकी लॉन्ग टर्म सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ भारत या यूएई के लिए नहीं बल्कि आज की दुनिया के हर देश के लिए रेलेवेंट है।